हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है डेल्टा वेरिएंट के बारे में है। और जैसा कि आप जानते हो, इंडिया टू यूएई का जितने फ्लाइट थे कमर्शियल वो सस्पेंड हो चुका है। और सस्पेंड होने का एक ही रीज़न था, वो है डेल्टा वेरिएंट। तो एक्चुअल में डेल्टा वेरिएंट है क्या और डेल्टा वेरिएंट सिम्टम क्या है, और साथ ही साथ आपको ये बोलूँगा कौन सा वैक्सीन से डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ आप प्लीज़ लाइक भी कर देना। म्यूटेशन के बारे में अगर दोस्तों बात करूँ तो म्यूटेशन हाँ लिविंग बीइंग में मिलता है, और सेम टू सेम कोरोना वायरस में भी म्यूटेशन मिलता है। और म्यूटेशन बहुत सारे कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन है वो डेंजरस नहीं है, और बहुत सारे जो म्यूटेशन है वो डेंजरस है, यानी कि डेडली है और ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से लोगों के बीच में फैलता है। तो दोस्तों ऐसा ही दो कैटेगरी में WHO ने इन म्यूटेशन को बांटा है। नंबर 1 है वो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और नंबर 2 जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में वो वेरिएंट आता है जिस वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैलता है लोगों के बीच में, और साथ ही साथ इसका तो डिजीज होता है और सीवियर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर होता है। और साथ ही साथ वैक्सीन की जो इफेक्टिव है वो इन वेरिएंट में कम दिखाई देता है। तो दोस्तों वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने 4 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर दिया है। नंबर 1 जो है वो है अल्फा, नंबर 2 बीटा, नंबर 3 गामा, और नंबर 4 जो है वो डेल्टा है। और नंबर 1 अल्फा जो है वो पहली बार यूके में पाया गया है। नंबर 2 जो बीटा है वो साउथ अफ्रीका में पाया गया था। नंबर 3 गामा जो है वो ब्राज़ील में, और नंबर 4 जो डेल्टा वो इंडिया में। और इंडिया की जो सेकेंड वेव आया है इसका एक मेन कारण डेल्टा वेरिएंट की वजह से आया है। और अभी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को डर है, यानी कि जितने भी फ्लाइट आप देख रहे हो फ्लाइट सस्पेंड कर रहे हैं या फिर सस्पेंशन में रखा गया है, या फिर जो लॉकडाउन खोल दिया था वो फिर से लॉकडाउन हो रहे हैं, इसका कारण जो है वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट। यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को ये माना जा रहा है कि तीसरी वेव जो आएगा ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण ही आएगा। और डेल्टा वेरिएंट की प्लस की जो डाटा है वो ज़्यादा अभी तक इंडिया में नहीं है, बहुत कम डाटा दिखाई देता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यूएई में भी ये डेल्टा वेरिएंट पे असर दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप देख सकते हो कि यूएई हेल्थ सेक्टर की ऑफिशियल स्पोक पर्सन डॉक्टर फरीदा अल हसानी अपने स्टेटमेंट में ये बोलते हैं 33.9% जो है डेल्टा वेरिएंट की इन्फेक्शन देखा गया है यूएई में। और इमिरात हेल्थ अथॉरिटीज़ ने ये बोला कि कंपेयर टू अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा की तुलना में 40 to 60% ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है ये डेल्टा वेरिएंट। तो आप सोच सकते हो डेल्टा वेरिएंट कितना तेज़ी से लोगों के साथ फैलता है और ये कितना डेंजरस भी है। और इसका भी कारण है कि यूएई सरकार अपने सेफ्टी को देखते हुए सारे की सारा इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो सस्पेंड कर दिया। एक्चुअल में डेल्टा वेरिएंट का जो सिम्टम है वो कुछ अलग सिम्टम है। इसका सिम्टम ये है कि लोगों को जब इन्फेक्ट होते हैं लोग और ये वोमिटिंग होते हैं, स्टोमक इश्यूज बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, हेडेक, सोर थ्रोट दिखाई देता है। साथ ही साथ आप देखते हो जब कोरोना वायरस की जो नॉर्मल कोरोना वायरस का जो सिम्टम है वो फीवर, सांस का दिक्कत, काउजिंग, गला का दर्द जो है वो, और साथ ही साथ हेडेक भी ये सिम्टम था नॉर्मल कोरोना वायरस की। और दोस्तों इसका जो अच्छी बात ये है कि WHO ने ये बोले अपने स्टेटमेंट में कि जिन पॉपुलेशन में वैक्सीनेटेड है वो पॉपुलेशन में डेल्टा वेरिएंट जो है वो कम फैल रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोले कि जिन पॉपुलेशन में वैक्सीन नहीं लगा हुआ है उसमें ज़्यादा फैल रहा है। यानी कि मतलब ये है कि आप अगर वैक्सीन लगा चुके हो, आप अगर वैक्सीनेटेड हो तो आपके लिए रिस्क थोड़ा कम है, और जिन लोग वैक्सीन नहीं लगाए उन लोगों का रिस्क इस वेरिएंट में ज़्यादा है।
और ये वेरिएंट इतना तेज़ी से फैल रहा है तो ऑफ कोर्स ये रिस्क ज़्यादा होगा। यूएई सरकार ने स्पेशली 4 वैक्सीन को अप्रूव किया है। नंबर 1 जो है सिनोफार्म, नंबर 2 है एस्ट्राजेनेका, नंबर 3 जो है फाइजर, नंबर 4 स्पुतनिक वी। एक्चुअल में सिनोफार्म जो है उन्होंने अभी तक डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में कोई डाटा सबमिट नहीं किया है, कोई डाटा नहीं दिया है, इसीलिए सिनोफार्म की जो कितना इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में किसी को नहीं पता। साथ ही साथ नंबर 2 जो है एस्ट्राजेनेका डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में 92% इफेक्टिव है, फाइजर 90% इफेक्टिव है और स्पुतनिक वी जो है वो 90% इफेक्टिव है। तो दोस्तों अगर आप वैक्सीन नहीं लगाए तो प्लीज़ आप इन तीनों में से कोई भी एक वैक्सीन आप लगा सकते हैं, लेकिन बेटर जो वैक्सीन आप दिखाई दे रहा है वो है कोविशील्ड, यानी कि 92% इफेक्टिव है अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट के। तो तीसरे वेव जो आने वाला है ये है डेल्टा वेरिएंट प्लस के। एक्चुअल में डेल्टा वेरिएंट प्लस की बहुत कम डाटा है, इनमें से ये एक है डेल्टा वेरिएंट प्लस जो है वो लोगों की लंग्स में ज़्यादा असर करता है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ये वेरिएंट में हॉस्पिटलाइज ज़्यादा लोग होते हैं और हॉस्पिटलाइज होने के कारण ज़्यादा लोगों की मौत भी दिखाई दिया है। इसका जो डाटा में और एक चीज़ भी बोला गया है, बहुत सारे ड्रग्स जो है वो हाई कंसिस्टेंट दिखा गया है। तो दोस्तों इसका अभी तक इतना डाटा नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट ये मान रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट प्लस के कारण अक्टूबर से दिसंबर महीने में तीसरी वेव इंडिया में आ सकता है। और साथ ही साथ आज की डेट में ग्लोबली अगर ये डेल्टा वेरिएंट 80 देशों में देखा गया है, इंडिया से ट्रैवल करते हुए 80 देशों में आज की डेट में ये डेल्टा वायरस की वेरिएंट देखा गया है। तो दोस्तों अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो प्लीज़ आप वैक्सीन लगा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही एक आपको सेफ रख सकता है। और यूएई सरकार ऑब्जर्व कर रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट्स का एक्चुअल में डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यूएई सरकार नहीं चाहता कि अपनी देश में ये डेल्टा वेरिएंट प्लस आए या फिर ऐसा कुछ हो, इसीलिए वो देख रहा है इसका डाटा पूरा आ जाए तो ही इन फ्लाइटों को रिज्यूम किया जाएगा, कितना रिस्क है और क्या है बोल के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही साथ शेयर भी कर देना।